हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए एक जो स्पेशल सीरीज चल रही है हमारी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, उसको एक कदम आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आज भी हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि मैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों के स्टैट्स को देख पा रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स को, तो 1400 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं और हमने जैसे ही सेशन स्टार्ट किया है 1300 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस प्यारे से जो है फ्रेंड्स वेलकम गिफ्ट के लिए। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर में स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देहरादून के अंदर में इंपीरियल रिसर्च फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया था और ये एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ डेटा है, एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है। तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब ना इसका नाम केवल और केवल ये कर दिया गया है अंग्रेजों के जाने के बाद में। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देहरादून में इसको बनाया गया। पहली बात तो कहां पर में है ये पूछा जा सकता है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां बनाया गया था। ठीक है, और यहां पर में देखिए फ्रेंड्स 1900, ठीक है, 6 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पर में आपको हिंदी के अंदर में उसका आंसर ही दिख रहा है, फिर भी बच्चे गलत लगा रहे हैं। ठीक है, वो तो आंसर में ही दिख रहा है उनको कि वर्ष 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। वो हिंदी के अंदर में हटा ही नहीं वो। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक हटा ही नहीं वो। बट फिर भी लोग जो है पता है कि 1908, 1904, 1905 अलग अलग आंसर लगा रहे। तो आपका तो आंसर ही दिख रहा था वहां पर में, अभी हट गया है। ठीक है, लेकिन आपको तभी तो आंसर दिख रहा था, उसके बावजूद भी दिखे यहाँ पर में बच्चों ने गलत आंसर लगाया। मतलब एग्जामिनर आपको अगर लगा के भी देगा ना आंसर, तो आप पता है क्या वो होता है नहीं कि आपका व्हाइटनर, उससे मिटाओगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को देखिए, चलिए सीखने क्या मिला ये आप लोग समझिए पहली बात तो। ठीक है, 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर में हुई थी, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। ठीक है, हाँ देहरादून दिख रहा है ना। ओके, चलिए। ओके, तो देहरादून के अंदर में हुई थी अंग्रेजों के समय में 1906 के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। और एनसीईआरटी में देखिए ये दिया हुआ है आप लोगों का, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो भी पॉइंट्स है आप लोगों के, उसको भी मैं बार बार आप लोगों से कंटिन्यूअसली अलग अलग तरीके से पूछता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, यहाँ पर मैं बोला है कि रक्त किस द्रव माध्यम से बना होता है। कौन से वाले जो है आप लोगों को बताना है, कौन सा वाला जो है फ्लूइड है, कौन सा द्रव्य है जिससे ब्लड बना हुआ है आप लोगों का। क्या पानी से बना हुआ है क्या आपका ब्लड? ठीक है, ब्लड में कौन सा फ्लूइड होता है? प्लाज्मा, लिम्फ, प्लेटलेट्स, फ्लूइड क्या है इनमें से? कौन सा वाला जो है फ्लूइड है जिसके अंदर में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, आयंस, ठीक है, जो भी आप लोगों के जो भी बॉडी के अंदर में आपके मिनरल्स होने चाहिए वो भी उसी के द्वारा जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा ही सारी चीजों को कैरी करता है आप लोगों का। ओके, तो प्लाज्मा से बना हुआ है रक्त, ये याद रखना है आप लोगों ने। प्लाज्मा से, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। कितना परसेंट होता है आप लोगों का? ठीक है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, ब्लड का कितना प्रतिशत हिस्सा प्लाज्मा होता है आपका? जी, कितना परसेंट होता है? 55% होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के। आप लोग जो है फ्रेंड्स ये याद रखिए कि 55% आप लोगों का प्लाज्मा होता है। बाकी की सारी जो बाकी की जो चीजें है वो 45% के अंदर अंदर में आती है। 45-55 का ये रेशो होता है उसका प्लाज्मा के साथ में। ठीक है, तो ब्लड का 55% यही होता है अकेला, प्लाज्मा। ठीक है, चलिए, तो ये जो आपका ब्लड है, अगर आप उसमें देखोगे तो जो फ्लूइड वाला पार्ट आप लोगों को मिलेगा ना, ठीक है, वो आप लोगों का प्लाज्मा है। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? कौन सा वाला यूनिवर्सल डोनर है? डोनर का मतलब क्या होता है? जो किसी को भी दे सकता है, किसी को भी, भाई आ जाओ। ठीक है, दानवीर कर्ण का वंशज है वो। और यहाँ पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स, 4 मिनट 13 सेकंड के अंदर में 2545 बच्चा यहाँ पर में जुड़ा हुआ है। तो एक न्यू रिकॉर्ड आप लोगों का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, एक नया वाला रिकॉर्ड। तो चलिए जल्दी से 4 मिनट 24 4 मिनट 24 25 26 सेकंड हो चुके हैं। जल्दी से 2000 पार लाइक्स भी कर देंगे आप लोग फ्रेंड्स इसी के अंदर में, सभी लोग। जी, तो ओ, बट मैं आप लोगों से अब एक सवाल और पूछना चाहता हूं इससे भी आगे जाकर। ओ पॉजिटिव होगा या ओ निगेटिव होगा? चलिए, एग्जामिनर ने तो आपसे ओ पूछा था तो हमने ओ दे दिया, बट आप लोग बताइए कि ओ पॉजिटिव है यूनिवर्सल डोनर या ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर है?
जी। वेरी गुड। तो देखिए फ्रेंड्स, ओ में भी जो ओ निगेटिव होता है ना, वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है बेचारा निगेटिव, सब लोगों ने उसको निगेटिव निगेटिव बोल बोल के जो है ना इसको खत्म कर दिया इसको, बट है फिर भी सबको देता रहता है। ठीक है, ओ निगेटिव। तो ओ में भी ओ निगेटिव, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ये देखिए ओ निगेटिव, ये जो है यूनिवर्सल डोनर है, ये सभी को दे सकता है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, या यूनिवर्सल रिसीवर, जो किसी से भी ले सकता है। ठीक है, बोले कोई भी आके दे के चले जाओ, अपन उनका क्या अपन लिख लेंगे करके। ठीक है, तो एवरीवन किसी से भी ले सकता है, वो है ए बी, और उसमें भी ए बी पॉजिटिव। ओके, तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स। ये दो चीजें हैं जो आप लोगों से अक्सर जीएस के अंदर में पूछी जाती है। ओके, आप लोगों से साइंस के अंदर में तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन ये जीएस के अंदर में भी अक्सर पूछी जाती है आप लोगों से, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ए बी पॉजिटिव, तो दोनों अभी यहाँ पर मैं आप लोग जो है ना ए बी और ओ तो लिख रहे हो, लेकिन ए ओ निगेटिव और ए बी पॉजिटिव ऐसा भी लिखिए रिसीवर और डोनर के सामने। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड्स, इंक्रीज्ड आरबीसीज इन द ब्लड लीड्स टू कंडीशन कॉल्ड। अगर मान लीजिए आपके बॉडी के अंदर में रेड ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा हो गए, लोग बोलते हैं यार रेड ब्लड सेल्स होने चाहिए, रेड ब्लड सेल्स होने चाहिए। ठीक है, आप लोग क्या 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 खाते हो, उसमें बीट रूट खा रहे हो। ठीक है, और आरबीसीज को बढ़ाने के लिए बहुत सारी दवाइयां भी आती है, आयरन की दवाइयां आप लोग ले रहे हो। लेकिन मान लीजिए कि अगर बॉडी के अंदर में बहुत ज्यादा जो है आरबीसी हो जाए तो क्या होता है, और अगर बहुत ज्यादा कम आरबीसी हो, ठीक है, कम आरबीसी हो, तो आप लोगों का क्या होता है, एनीमिया होता है आप लोगों का, आपको जो है सुस्ती सा टाइप की लगती है। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा ही आरबीसी आप लोगों ने बढ़ा लिए, ठीक है, तो ये आप लोगों का पॉलीसिथेमिया हो जाता है आप लोगों का। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, पॉलीसिथेमिया। तो इंक्रीज्ड आरबीसी इज कॉल्ड पॉलीसिथेमिया। तो आप लोगों का आंसर यहाँ पर में 3 हो जाएगा। ये बिल्कुल अपोजिट है, एनीमिया का अपोजिट है ये। ठीक है, एमोनिया का ठीक है, एनीमिया का अपोजिट है। अच्छा चलिए, एक और क्वेश्चन आप लोगों से बनता है यहाँ पर में, एक पॉइंट यहाँ पर मैं आप लोगों को दिया हुआ है फ्रेंड्स, हीमोफीलिया। बताओ हीमोफीलिया क्या होता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर में ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता आप लोगों का, मतलब रक्त का जो बहाव है वो नहीं रुक पाता है। तो हीमोफीलिया एक ऐसी रेयर कंडीशन जिसके अंदर में ब्लड अपनी एबिलिटी टू बी क्लॉट, मतलब मान लो चोट लग गई तो खून बहता रहेगा बहता रहेगा। ठीक है, हीमोफीलिया। अच्छा चलिए, एक और क्वेश्चन आप लोगों का। अभी थोड़े दिन पहले मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था पेड क्लास के अंदर में, मैंने उस समय में आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई थी उसके अंदर में। ठीक है, आप लोग बताइए जल्दी से, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है। जितने भी बच्चे थे क्लास के अंदर में उन लोगों को याद होगा, एक ट्रिक बनाई थी हम लोगों ने कि 17 साल के जब आप थे, ठीक है, तो आपने क्या किया, ठीक है, अपना हाथ में लिख दिया यहाँ पर में आई लव कम्मो। ठीक है, यानी हाँ जो भी आप लोगों ने लिखना है लिख लिया। अब पता चला यार आपको तो हीमोफीलिया था और वो ब्लड रुक नहीं रहा रुक नहीं रहा रुक नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद में जब आप 18 साल के हुए, ठीक है, आपका दिल टूट गया, फिर आपने बहुत ज्यादा शराब पी ली तो आपका लीवर खराब हो गया। तो लीवर खराब हो गया, लीवर खराब हो गया तो फिर आप लोगों ने क्या किया फ्रेंड्स, ठीक है, इंटरनेशनल लिवर डे मनाया, जो लिवर के लिए आप लोगों का था। ठीक है, आप लोगों का वर्ल्ड लिवर डे याद आ रहा है आप लोगों को। लीवर वाला हम लोगों ने मनाया था कि भाई दिल नहीं टूटा, आप लोगों का दिल टूटा तो आप लोगों ने लीवर खराब कर लिया। ओके, तो आप लोगों से ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में, वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया जाता है। तो डायरेक्टली आप लोगों को आंसर रखना है यहाँ में। ठीक है, 18 साल के हुए तो अगले दिन आप लोगों ने क्या किया, बहुत सारी शराब पी ली। 19 तारीख को आप लोगों का वर्ल्ड लिवर डे हो गया। ठीक है, तो वर्ल्ड लिवर डे, विश्व लिवर दिवस 19 तारीख को। तो 17 तारीख को हाथ काटा था, 18 जैसे ही 18 के हुए, आप 18 के हुए तो आपने प्रपोज किया, उसने आपका प्यार ठुकरा दिया, आपने बहुत सारी शराब पी ली। फिर आपने गाना देखा, कौन सा वाला गाना देखा था भाई वो, अरे हम लोगों ने पढ़ा था ना, 19 को है लिवर, 18 को तो दिल टूटा था आपका, 19 को वर्ल्ड लिवर डे। फिर आपने क्या किया, आपने उस दिन एक गाना सुना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगी, और फिर आपने जो है पढ़ाई चालू की सिविल सर्विसेज की, और सिविल सर्विसेज की पढ़ाई चालू की आपने, और 21 तारीख को आप क्या बन गए, ठीक है, सिविल सर्वेंट बन गए। क्या बात है, देखो मेरे बताने के पहले ही काफी सारे बच्चों ने लिख भी दिया 21 तारीख को सिविल सर्विसेज डे। ठीक है, तो 17 को आप लोगों का 17 को, ठीक है, 17 को आप लोगों का जो है वो कौन सा वाला दिन था आप लोगों का, हीमोफीलिया वाला डे था आप लोगों का, जो अभी हम लोगों ने देखा भी आपका ये वाला दिन हीमोफीलिया वाला। ठीक है, तो इसको लिख लेता हूं मैं यहाँ पर मैं, हीमोफीलिया,
हीमोफीलिया डे, ठीक है। फिर 18 को आपने प्रपोज किया, 19 को जो है आपने इतनी शराब पी ली कि आपका लीवर खराब हो गया, फिर आपने जो है गाना सुना और 2 दिन बहुत पढ़ाई की, 2 दिन आपने पढ़ाई की, ठीक है। और 21 तारीख को आप क्या बन गए, आप जो है 21 तारीख को आप सिविल सर्वेंट बन गए। तो नेशनल सिविल सर्वेंट डे, नेशनल सिविल सर्वेंट, सिविल सर्विसेज डे होता है ये, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया। फिर आप लोगों ने जो है एक बुक लिखी, ठीक है, एक किताब लिखी कि मैं और मेरी तन्हाई, ठीक है, नाम से एक पुस्तक लिखी आपने। आप क्या, आप सिविल सर्वेंट भी बन गए अब आप, ठीक है। कैसे आपने जो है आपका दिल टूटा, आपने फिर नेशनल सिविल सर्वेंट बने, आपने बुक लिखी। तो कॉपीराइट डे, ठीक है, कॉपी राइट, क्योंकि आपने बुक का जो है कॉपीराइट किया ना, इंटरनेशनल बुक एंड कॉपीराइट डे आप लोगों का, कॉपीराइट डे यहाँ पर में आता है, कॉपीराइट होना चाहिए, कॉपीराइट डे, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोग जो है अलग अलग जगह गए, पंचायत उंचायत में आपको बुलाया जाने लगा, ठीक है। पंचायत वगैरह में बुलाया जाने लगा आप लोगों को 24 तारीख को। तो हम लोगों ने ये पूरी की पूरी जो है कहानी के माध्यम से इसको याद किया था। आई होप जितने भी बच्चे वहां पर में होंगे उन लोगों ने याद रख लिया होंगे इन सारी चीजों को। चलो, तो हीमोफीलिया जो है फ्रेंड्स एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर में आप लोगों का जो है ब्लड नहीं रुक पाता। आपने नाम तो लिख लिया लेकिन पता चला बाद में हीमोफीलिया था, फिर बाद में बोले अरे भाई रुक जा, नहीं करना है करके रहने दे, ठीक है। तो चलो 17 तारीख को होता है वो खतरा, नहीं करना है ऐसे। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आके बढ़ते हैं। डे ऑफ डेलिवरेंस, मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, ठीक है, जल्दी बताइए। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था, डे ऑफ डेलिवरेंस, ठीक है। आप लोगों ने वो कहावत सुनी है क्या, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही वाली चीज थी ये, ठीक है, मुक्ति दिवस वाली, कुछ नहीं है, ठीक है। क्या हुआ था, इंडियन नेशनल बात थी आप लोगों की 1937 की, ठीक है। चुनाव हुए थे भारत के अंदर में, प्रांत के चुनाव, और उसमें से 11 में से 8 प्रांत के अंदर में कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी थी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय में। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, बोले हम लोग जो है आपने बिना हमसे पूछे भारत को वर्ल्ड वॉर 2 में झोंक दिया, जबकि हमारा तो कोई लेना देना भी नहीं था। तो आपने क्या किया यहाँ पर में, वर्ल्ड वॉर 2 में भारत को कैसे शामिल करवा दिया बिना भारतीयों से पूछे, तो इन लोगों ने रिजाइन कर दिया। कांग्रेस की सरकारों ने 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। तो उस खुशी में मुक्ति दिवस कि भाई कांग्रेस से मुक्त हो गया करके भारत, ये मुस्लिम लीग जो थी, इंडियन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसने डे ऑफ डेलिवरेंस मनाया था 22 दिसंबर को, ठीक है, 1939 में, उस खुशी में डे ऑफ डेलिवरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, देखो भाई सरकार इनकी, ठीक है, प्रॉब्लम इनको, इस्तीफा इन्होंने दिया, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जबरदस्ती बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के वहां पर मैं कि भाई हाँ हम भी खुश हो गए, अरे भाई ठीक है, ये क्या बात है, खुद सरकार बनाओ, खुद रिजाइन दो, फिर मानाओ मुक्ति दिवस, मस्त पैकी, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखना है फ्रेंड्स कि 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डेलिवरेंस, मुक्ति दिवस मनाया था इन्होंने। और अगर आप लोगों से बोला जाए, ठीक है, एक आप लोगों का होता है 1946 के अंदर में भी, वो कौन सा वाला दिन था आप लोगों का, बताइए जल्दी से। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस वो 16 अगस्त को था, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे 1916 को, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे वाला, वो अलग है, ये मुक्ति दिवस है, ठीक है, डे ऑफ डेलिवरेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्मदिन भी होता है उस दिन आपका, ठीक है। तो गणित, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में भी उसको मनाते हैं हम लोग। तो अगर कभी पूछ लिया जाए तो उसको वहां से आप लोग याद रख लेना, 22 दिसंबर को, ठीक है। श्रीनिवास रामानुजन जो थे, रामानुजन हमारे भारत के महान मैथमेटिशियन, उनका जन्मदिन भी होता है। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे हम लोग इस दिन मनाते हैं, नेशनल मैथमेटिक्स डे, ठीक है। राष्ट्रीय गणित के दिवस इस दिन मनाते हैं हम लोग, ओके। तो राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को ही आता है, लेकिन वो उसी के मुक्ति दिवस के साथ में, ठीक है। चलिए कोइंसाइड हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को समझा दिया पूरा का पूरा, क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत
हो गई थी, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने उसके विरोध में इस्तीफा दे दिया, तो उसके लिए उन्होंने खुशियां मनाई थी। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे, जिनकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई थी? बताइए। ये तो आप लोगों का क्वेश्चन भी पूछा गया था ना एग्जाम के अंदर में। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि आप लोगों के जो लीग पेपर हुए थे, ठीक है, उसका एक मैं जो है बड़ा सेशन, ठीक है, एक बार आप लोगों के लिए एक मतलब अपग्रेडेड फॉर्म के अंदर में, ठीक है, फिर से लेना चाहता हूँ। और उसके बाद में आप लोगों की सोशल साइंस के जो क्वेश्चन पेपर्स थे, ठीक है, वो, ठीक है, उसके बाद में आप लोगों के हिंदी के, इंग्लिश के, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस थे उनके भी, मतलब जो जीएस वाला पार्ट के अलावा आप लोगों का जो पार्ट था आप लोगों का, ठीक है, जो सब्जेक्ट वाला पार्ट था 6 to 8 के अंदर में वो, और 1 to 5 के अंदर में पूरा जीएस, और आप लोगों का जो नॉर्मल वाला जीएस था आपका 6 to 8 का, वो पहले लेंगे हम, पहले जीएस वाला पूरा कंप्लीट करेंगे एक बार, और फिर उसके बाद में एक एक करके जो है हम लोग सारे के सारे, जैसे हिंदी वाली मैम आप लोगों का हिंदी का पूरा पार्ट कंप्लीट कराएंगे आपका पूरा, ठीक है, और उसको फिर आपको टेस्ट के फॉर्मेट के अंदर में भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोग उसकी प्रैक्टिस और अच्छे से कर सके। तो जल्दी ही जो है फ्रेंड्स वैसे भी करने वाले हैं, आप लोग बता दीजिएगा कब आप लोग रेडी हो, तो हम लोग फिर वो बड़े वाले सेशंस, अभी फिलहाल के अंदर में तो पहले हम लोग आपके ये वाले सेशंस करेंगे जो मैंने आपको बोला है संडे के दिन, ठीक है। तो क्लॉस श्वाब, ठीक है, तो आप यहाँ पर में देख सकते हो फ्रेंड्स कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है आपका 24 जनवरी 1971 को जो है इसकी स्थापना हुई थी स्विट्जरलैंड के अंदर में। हर साल दावोस के अंदर में इनकी मीटिंग होती है, दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर में, जहां पर में इनकी मीटिंग होती है दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर में। ओके, और इसके संस्थापक कौन थे? क्लॉस श्वाब। ये आप देख सकते हो, ये पेड क्लास का आपका एनिमेशन है जब मैं पढ़ा रहा था क्लास के अंदर में इसको, ठीक है। तो क्लॉस श्वाब देखिए यहाँ पर मैं बताया भी आपको क्लॉस श्वाब के बारे में। तो ये वो क्वेश्चन था जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर में आया था, क्लॉस श्वाब उसके संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोगों के, ठीक है, ठीक है। बाल्टोरो ग्लेशियर कहां पर में? बाल्टोरो, और सारे के सारे जितने भी ग्लेशियर्स है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स, आपके नॉर्थ से लेकर जो है हमारे नॉर्थ इंडिया के तो देखेंगे हम लोग, ठीक है, उसी के साथ साथ में बाहर में वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट वाले ग्लेशियर्स है जो पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर में बात करेंगे आगे में जाकर, ठीक है। बताइए जल्दी जल्दी से। जी, देखिए 4100 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे तो और ज्यादा मजा आ जाएगा आप लोगों का। बाल्टोरो ग्लेशियर जो है कहाँ पर में, अगर मैं इसकी बात करूँ आप लोगों को मैप के अंदर में दिखाऊँ आपको, तो यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है, बाल्टोरो ग्लेशियर ये यहाँ पर में आपको दिख रहा है। और यहाँ पर में कौन सी वाली रेंज है? ये पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी आप लोगों की काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज, ठीक है। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला के ऊपर में ही है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में बाल्टोरो ग्लेशियर, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, काराकोरम के अंदर में। पीर पंजल और झांसकर नीचे में आती है आप लोगों की, ठीक है। पीर पंजल तो बहुत नीचे में यहां पर में आती है आप लोगों की रेंज, ठीक है। झांसकर की भी बात करूं तो यहां पर में आपकी झांसकर रेंज आएंगी। सबसे ऊपर में जो रेंज है और हमारे जहां पर में ग्लेशियर मौजूद है उत्तर भारत के अंदर में, लद्दाख वाले इलाके में आज के, वो काराकोरम रेंज के अंदर में आते हैं, ठीक है आप लोगों के। तो बाल्टोरो ग्लेशियर जो है आप लोगों का, या हिस्पार ग्लेशियर हो जाए या बियाफो ग्लेशियर हो जाए, ये सारे के सारे कहां पर में पड़ते हैं? ये काराकोरम रेंज, ये पर्वत श्रृंखला यहाँ पर में हमारे भारत की, ये पर्वत श्रृंखला काराकोरम पर्वत श्रृंखला बोलते हैं इसको। हमारे भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत है K2, ठीक है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, वो भी कौन से वाली पर्वत श्रृंखला में मौजूद है? हमारे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन से वाले इसमें है? सर एक बार TRE 1 और TRE 2 के और TRE 3 का पूरा क्लास का भी रिवीजन करा दीजिए पेपर का, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो पूरा का पूरा एक बड़ा क्लास रखवा लेंगे हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग संडे को ये वाले सेशंस कर लेते हैं, उसमें फिर डिसाइड करके बढ़िया से हम लोग करते हैं इसमें, ठीक है। ओके, चलिए गुड। सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर में 3000 के करीब बच्चों ने लाइक कर दिया, तो जल्दी जल्दी से इस तरीके से भी करते रहेंगे तो आगे बढ़ने में मजा आएगा फिर हमको, ठीक है। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाला सही है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। तो सेंट्रल हाईलैंड से रिलेटेड कौन सा वाला सही है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बताइए।
यह अरावली से घिरा है, इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है, यह दक्कन पठार का भाग है। ठीक है, कौन सा वाला सही है? देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को डायरेक्टली एनसीईआरटी की तरफ में लेकर चलता हूँ पहले, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा सेंट्रल हाईलैंड बोलते किसको है। ये है आप लोगों का सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स आप लोगों का। इसमें क्या है, मालवा का पठार है सबसे ज्यादा पश्चिम में, मालवा का पठार। यहाँ पर मैं आपको बुंदेलखंड का पठार दिख रहा है, यहाँ पर मैं आपको बाघेलखंड का पठार दिख रहा है, और यह है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो ये चार है। मेरे को एक काम करो, आप लोग जो है ना ईस्ट से वेस्ट की तरफ में सबसे पहले तो नाम लिखकर बताओ। मैं आप लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ, ये नाम है आप लोगों के सामने, स्क्रीन को जूम करो। ठीक है, या जैसे भी आप लोगों को लगता है उस प्रकार से करते हुए यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आप लोग जो है मेरे को ईस्ट से वेस्ट की तरफ में इसकी करेक्ट जो है यहाँ पर में पोजीशन का नाम लिख के आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से। ओके, तो वो आप लोग लिखिए पहले, उसके बाद में मैं बताऊंगा। और दक्कन का पठार नीचे में आपका, वो सेंट्रल हाईलैंड या केंद्रीय उच्च भूमि का भाग नहीं है। ठीक है, दक्कन का पठार नीचे में पड़ता है आप लोगों का। तो देखिए आप लोगों का यहाँ लिखा हुआ है दे आर बाउंडेड टू द वेस्ट बाय अरावली रेंज। अरावली रेंज से है ये घिरा हुआ है आप लोगों का। ठीक है, वेस्ट में सातपुड़ा रेंज जो है फ्रेंड्स, ये इसी का जो है इसके साउथ में है आप लोगों की। ठीक है, नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री ऑफ द दक्कन प्लेटू, मतलब इसके दक्कन का पठार का उत्तर जो बॉर्डर है उसके ऊपर से ये स्टार्ट होता है आप लोगों का। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर में लिखी हुई है आप लोगों की। तो इसमें पश्चिमी भाग मालवा का पठार है, दक्कन का पठार का भाग नहीं है, अरावली पर्वत से घिरा हुआ है एक साइड से, बिल्कुल ये है आप लोगों का, अरावली पर्वत से घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय अरावली। ये देखिए ये शब्द ये लिखा हुआ है सराउंडेड बाय अरावली। ठीक है, और इसका पश्चिमी भाग जो है मालवा का पठार है, दक्कन का पठार का पार्ट नहीं है, ये वाला गलत है आपका। तो आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा आपका ये इसमें। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने करना था इसको। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ में लेकर चलना चाहूंगा जिसका जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चन है आपका जो आपके एग्जाम के अंदर में पूछा गया था, और अभी जल्दी से 4200 से ज्यादा लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 5000 लाइक्स और 5000 लाइव का दोनों का टारगेट है। एक एक बच्चा जब यहाँ पर में करेगा, ठीक है, अपना अपना योगदान देगा, तब जाकर ही जो है हम लोग हमारे टारगेट्स को कंप्लीट कर पाएंगे। दोनों तरफ से जो है यहाँ पर में एफर्ट्स होते रहने चाहिए। जी बिल्कुल सुमन मिश्रा जी, सारे के सारे लोग ही अपन लोग सारे के सारे लोग ही यूट्यूब पे ही करेंगे वो मैराथन बड़ी वाली। देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से फोएन, ठीक है, चिनुक, मिस्ट्रल, वैली ब्रीज, इसको ना मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन फिर से दिखाऊंगा। आप लोग पहले अपने तरफ से आंसर डिसाइड कीजिए उसके बाद में। ठीक है, अभी यहाँ पर में देखिए आप लोग, ये क्लास मैं पढ़ा रहा था जस्ट आपके लेक्चर के 2 दिन, आपके एग्जाम के 2 दिन पहले मैंने पेड क्लास में पढ़ाया था। पेड क्लास का स्क्रीनशॉट देखिए आप। फोहेन, ठीक है, ये यूपी टेट में भी आ चुका है, ये बताया आप लोगों को। फोहेन ये हॉट हॉट विंड है आप लोगों की, गर्म वाली हवाएं है। ठीक है, गर्म वाली हवाएं है आप लोगों की, और इटली वाले इलाके के अंदर में बहती है फोहेन। तो फोहेन क्या है, गर्म है, पहले लिखो फोहेन गर्म है। ठीक है, फोहेन गर्म है आप लोगों की। ओके, और इटली वाले इलाके के अंदर में बहती है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, फोहेन। ठीक है, इटली के इलाके के अंदर में बहती है आप लोगों की। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो चिनुक है, ठीक है, चिनुक आप लोगों की, ये कहां पर में बहती है फ्रेंड्स आप लोगों की, चिनुक वाली हवा है आप लोगों की, चिनुक। इसको स्नो ईटर कहा जाता है। आप लोग खुद देखिए यहाँ पर में, स्नो ईटर किसको कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विंड इज ऑल्सो नोन एज स्नो ईटर। हिम भक्षी किसको कहा जाता है, तो चिनुक को कहा जाता है। ये हम लोगों ने आंसर लगाया था नॉर्थ अमेरिका के अंदर में। ठीक है, बस इतना याद रखो आप लोग। अभी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर मैं पूरा का पूरा, ये भी गर्म हवा है लेकिन इसको स्नो ईटर कहा जाता है, चिनुक को। ठीक है, उसके बाद में मिस्ट्रल, आपको देखिए यहाँ पर मैं बताया था, मिस्ट्रल जो है ठंडी हवा है, एल्प्स और फ्रांस के अंदर में बहती है। देखिए यहाँ बोला है मिस्ट्रल कोल्ड हवा है, एल्प्स और फ्रांस में बहती है। क्वेश्चन के अंदर में कराया था आपको एग्जाम के 2 दिन पहले रिवीजन बैच में ऐप पर। ठीक है, तो ये मिस्ट्रल जो है आप लोगों की ठंडी हवा है। ठीक है, फोहेन जो है गर्म हवा है, चिनुक जो है आप लोगों की ये भी गर्म हवा है, इसको स्नो ईटर कहा जाता है आप लोगों का। अब हम लोग जो है क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे इन क्वेश्चंस को, और ये आप लोग करोगे अभी। ठीक है, अब ये आप लोग करोगे, ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को दी थी हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में। अब आप लोग इसका आंसर करेंगे। मैं
मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं 4300 का चैट रेट अब लोगों को चले यहाँ पर मैं, क्योंकि 4300 4400 बच्चे देख रहे हैं, इतनी ही चैट रेट से आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो मजा आएगा यहाँ पर मैं पढ़ाने में। जल्दी से हर एक बच्चा आंसर करेगा और एक एक चीज का आंसर यहाँ पर मैं करते जाइए, जो जो यहाँ पर मैं आंसर आ रहा है करते जाइए। यहाँ पर मैं आंसर करने के बाद में एक एक जो विंड है उसका भी लिखते जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं एक ये से एक जोड़िया मिलाओ पूछा है, हो सकता है आप लोगों से जो है अलग से पूछ ले। ठीक है, एक एक करके पूछ ले। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का सहारा भी लीजिए, जल्दी जल्दी से सभी के सभी बच्चे आंसर करते जाएंगे, कोशिश करिए कम से कम एक एक वाला भी लिखते जाएंगे, किसकी जोड़ी किसके साथ लगनी है, और जो सबसे क्लोजेस्ट जोड़ी जोड़ी है वो लगानी है आप लोगों ने। देखिए, फोहेन और चिनुक दोनों के दोनों गर्म हवाएं हैं। ठीक है, दोनों के दोनों गर्म है, लेकिन चिनुक की जोड़ी सबसे ज्यादा अच्छे से लगेंगी आपकी स्नो ईटर विंड के तहत। ठीक है, गर्म है वो भी, हॉट लोकल विंड वो भी है, लेकिन स्नो ईटर फोहेन को नहीं बोलते ना हम लोग, चिनुक को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है अगर मैं बात करूं आप लोगों से, कलर चेंज नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसी से लगा देंगे हम लोग। ओके, हॉट विंड लग जाएंगी तो आप लोगों का लगेगा एक ही जोड़ी 4 के साथ में, फिर 3 के साथ में, 4 3। मिस्ट्रल जो है फ्रेंड्स आप लोगों की क्या है? ठीक है, मिस्ट्रल आप लोगों की ठंडी हवाएं है। ठीक है, ठंडी हवा है, मिस्ट्रल नाम से लग रहा है मिस्ट्रल मिस। ठीक है, ठंडी हवा चल, मस्त ठंडी हवा चल रही है आपकी। सी की जोड़ी लगेंगी 2 के साथ। ठीक है, 4 3 2, 4 3 2। अब वो डी की तो एक ही बच गया आप लोगों का, आंसर सी हो गया, खत्म। ठीक है, घाटी की हवा। अब ये घाटी की हवा या वैली ब्रीज क्या होती है? देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है ना कि जो है जो हवाएं घाटी के अंदर में, जो पहाड़ी घाटियां होती है आप लोगों की, उसके पास में रोज उसी तरीके से चलती है। दैनिक हवाएं होती है, वो शाम में एक तरफ में चलती है, फिर जब गर्मी गर्म दिन होता है तो एक तरफ में चलती है, जब रात हो जाती है तो ठंडी के समय में फिर एक दिशा में चलती है। तो वो क्या है, इसको डायरेनियल हवा या फिर दैनिक पवन कहते हैं आप लोग। ये आप लोगों को समुद्र के किनारे के अंदर में भी ब्रीज देखने के लिए मिलेंगी, ये वाली आपकी ब्रीज जिसको बोलते हो आप लोग। ठीक है, तो दैनिक पवन इसको बोला जाता है। तो आप लोगों का ये जो है फ्रेंड सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लोग चाहते हो तो और अच्छे से मैं आपको करवा सकता हूँ। जो बच्चे ऐप के अंदर में है उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो लेक्चर जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, ये जो लेक्चर जिसमें मैंने कराया था, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का रिवीजन लेक्चर के अंदर में इसको करवाया गया, तो आप वो आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल है, तो वो आप लोग देख सकते हो ऐप के ऊपर में। ठीक है, उस लेक्चर को जरूर देखिएगा पूरा का पूरा अच्छे से। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना, देखिए टीआरई 2.0 का क्वेश्चन है आप लोगों का। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? टेस्ट कैसे लेंगे? देखिए टेस्ट जो है वो हम लोग बकायदा हमारे जो है पहले यूट्यूब के ऊपर में हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में ऐप के ऊपर में जैसे ही टेस्ट ये खत्म होगा, इस बार थोड़ा सा बेहतर तरीके से मैनेजमेंट के साथ में लेंगे, ताकि एकदम जैसे ही लेक्चर खत्म हो वैसे टेस्ट वहां स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है? और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स ये वाली चीज, ठीक है, और मैं प्राउड के साथ बोल सकता हूँ कि ये आप लोगों को क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट मैंने करवाया था आपको। ठीक है, ये देखिए ये वो क्लास, ये आपकी पेड क्लास की पीपीटी है ये। ठीक है, पेड क्लास जो सेंट्रल गवर्नमेंट और कंप्लीट पॉलिटी दोनों लेक्चर में कराया था। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो लेक्चर था उसमें, और कंप्लीट पॉलिटी वाला जो लेक्चर था 5 घंटे का, वो आपका 3 3 4 4 घंटे करके जो हमने किया था उसमें भी। ठीक है, पेड क्लास में ऑन एडवाइस ऑफ पीएम। ठीक है, वो किसकी नियुक्ति करता है? गवर्नर की नियुक्ति करते हैं, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इसके अलावा जो है आप लोगों के चेयरमैन जो है और फाइनेंस कमीशन जो है इंडिया के, उनकी नियुक्ति करते हैं। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं, चेयरमैन जो होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं यहाँ पर में, तो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, सीएजी की नियुक्ति करते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताया था कि भाई जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से आप लोगों के इनके जो जजेस है, ठीक है, इनके जो जजेस है इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये आपको स्पेसिफिकली बताया था, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
इसको क्या हो गया भाई, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं नियुक्ति। तो देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। जजेस ऑफ हाई कोर्ट राष्ट्रपति करते हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की जब बात आती है ना, तो इसकी नियुक्ति करते हैं गवर्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। अगर आप लोगों से जो है वो केवल निर्वाचन आयुक्त बोला जाता है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो उसकी बारी आती है आप लोगों की, ठीक है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। लेकिन अगर राज्य निर्वाचन आयुक्त बोला जाए तो उसकी नियुक्ति गवर्नर करता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, उसकी नियुक्ति गवर्नर करता है। तो यहां पर मैं आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? राज्य का गवर्नर करता है ये वाली नियुक्ति, गवर्नर, ठीक है। तो आंसर में पहले दो तो है ही, तो डी आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखोगे। मैं एक बार फिर से बता दूं आप लोगों को, सभी लोगों को, ये पूरा का पूरा अगर हम लोग इसको क्लीन कर दे यहाँ पर में, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार कि भाई जो राज्य का, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनकी नियुक्ति चीफ जस्टिस भारत के राष्ट्रपति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, चाहे चीफ जस्टिस हो चाहे बाकी के जजेस हो, हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस हो चाहे बाकी के जजेस हो, राष्ट्रपति करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, प्लीज मेरी बात को समझो ध्यान से, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग या फिर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, ठीक है, या जिसको केंद्रीय चुनाव आयुक्त, शॉर्ट में केचुआ भी बोल सकते हो, केंद्रीय चुनाव आयोग, केचुआ, ठीक है। तो आप लोगों का उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसके आयुक्तों की राष्ट्रपति। वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से जो है फ्रेंड्स, राज्य चुनाव आयोग की या राज्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, राज्य के लोकल लेवल के जो चुनाव होते हैं, पंचायत के, म्युनिसिपैलिटी के, इनकी नियुक्ति के लिए कौन है? उनकी नियुक्ति गवर्नर करता है, ठीक है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को करवा दिया। दोनों ही तरह के पॉइंट्स आप लोगों से बन सकते हैं, ठीक है जी। नाउ फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, और अभी लोकसभा के चुनाव हो रखे हैं, बस अभी कल आपका जो है फ्रेंड्स और भी इसमें अपडेट आ जाएगा। फिर सरकार किसकी बन रही है, क्या बन रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो उससे रिलेटेड अब क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कौन सा समूह है जिसमें राज्य लोकसभा के अंदर में जिनकी सीटों की संख्या 40 से अधिक है, ठीक है, 40 से अधिक। आप लोग आंसर लगाने की कोशिश कीजिए एक बार, जल्दी जल्दी से। और एक बार यार देखो, जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप लोग। वीके पटेल जी बोले मेरा पहला पसंद टीचिंग परीक्षा, क्योंकि चैनल बच्चों के हित के बारे में सोचती है। थैंक्स टीचिंग परीक्षा टीम। चलिए देखिए, पूरे टीचिंग परीक्षा टीम के लिए आपका कमेंट है, पूरे टीचिंग परीक्षा टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीके पटेल जी। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें आपका, तो बिहार के अंदर में कितनी सीटें हैं? तो बिहार में है 40 सीटें, बट यहाँ पर मैं बोला है मोर देन 40, तो जहां जहां बिहार है उसको काट दो। बिहार में 40 सीटें हैं, बिहार नहीं आंसर हो सकता आप लोगों का, ठीक है। बिहार में खुद 40 सीटें हैं, ठीक है। फिर कौन कौन से राज्य आप लोगों के ऐसे हैं जिनके अंदर में 40 से ज्यादा सीटें हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर में आपकी 80 सीटें हैं। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां 48 सीटें हैं। और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां 42 सीटें हैं। तो 80, 40, 80, 48 और 42, ये 40 से ज्यादा सीटें, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी। और तमिलनाडु में कितनी है? तमिलनाडु में 39 है, तमिलनाडु में 39 सीट्स है। बिहार में कितनी है? तो बिहार के अंदर में 40 सीट है। यहां पर मैं आप लोगों से बोला था कि संख्या 40 से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो बिहार में 40 से अधिक है क्या, या 40 ही है केवल? तो देखो आप लोगों को ना यहाँ पर में जो है पहले 5 याद हो गए। मेरे को बताओ, ऊपर से शुरू करते हुए पहले 5 नाम आप लोग लिखेंगे और उनकी सीटों की संख्या। देखो पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन बन गया। आपसे बोला जा सकता है पहले 5 के नाम बताओ, पहले 5 जिसके अंदर में भी आप लोगों का कितनी सीटें हैं, सबसे ऊपर में, फिर नीचे में, फिर स्टार्ट करते हुए नीचे में जाइए आप लोग, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पर में आंसर जो है वो लिख दिया होगा। और आप लोगों को एक चीज बता दूं फ्रेंड्स कि आपकी जो है जो पीजेंट मूवमेंट और गवर्नर जनरल, ठीक है, बिहार स्कीम्स, ये वाली सारी क्लासेस जो है आप लोगों की ऐप के ऊपर में फिर से जो है वो रिज्यूम होंगी। और कल से आप लोगों का वाईटी के ऊपर में भी उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएंगी, आप लोगों की प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली। और हम लोग इस बार संडे के दिन, ये आने वाला जो संडे है आपका,
ठीक है, उस दिन हम लोग जो है इसकी टेस्ट लेने वाले हैं। तो ये हफ्ता पूरा का पूरा पढ़ाई को डेडिकेट कर दीजिए आप लोग। ठीक है, जो ऐप पर बच्चे देख रहे हैं पूरा का पूरा अपना 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 डेडिकेशन दे दीजिए ऐप की क्लास के ऊपर में। ठीक है, और वाईटी के ऊपर मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी करा दूंगा। जो वाईटी वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो पूरा का पूरा हफ्ता जो है डेडिकेट कर दीजिए, रिवाइज कीजिए, बार बार वाईटी का जो सेशन है उसको देखिए आप लोग। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। जो ऐप वाले बच्चे हैं उन लोगों की डबल प्रैक्टिस भी हो जाएंगी, तो वो लोग वाईटी का सेशन भी देख सकते हैं, ताकि आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों का। जो आपने वहां पर में कंटेंट के साथ में पूरा पढ़ा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन के साथ में भी आप लोग कर लो उसको। ओके, चलिए, तो ये पूरा का पूरा पांचों के पांचों आप लोग मेरे को लिख कर दोगे फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो पूरी लिस्ट आप लोगों को दे दिया है यहाँ पर। ओके, तो आप लोगों से यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग मुझे बताइए, ठीक है, नीचे से स्टार्ट करते हुए, ठीक है, आपका आप लोगों को अवरोही क्रम में पहले 5 जो ऊपर के जो सबसे ज्यादा लोकसभा वाले सीट है अवरोही क्रम में लगाना है, आरोही नहीं, अवरोही क्रम में आप लोगों को लगाना है। ठीक है, अवरोही क्रम के अंदर में आपको लगाना है, उल्टे क्रम में। तो अब आपके लिए ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग क्या आंसर करोगे वो बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों का आज का सेशन था फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जानकारियों के लिए, पढ़ाई के लिए, ठीक है, मोटिवेट रहने के लिए और अपनी सफलता हासिल करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कल से आपका पूरा का पूरा जो हफ्ता है आपका, ठीक है, वो आप लोगों ने क्या करना है, समर्पित कर देना है पढ़ाई के लिए। ठीक है, हर किसी बच्चे ने, वो भी हम लोग करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को सेशन कैसा लगा और आप लोग क्या और चीजें पढ़ना चाहते हो। ठीक है, थैंक यू मास्टरमाइंड इंग्लिश जी, श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही अच्छा लगता है, याद भी हो जाता है, तोड़ तोड़ के समझाना बहुत ही अच्छा लगता है। चलो, बहुत बढ़िया कृतिका कुमारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, चलिए, तो सेशन को लाइक करते रहेंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में कल एग्जैक्ट 1 बजे। और आज जो है फ्रेंड्स सीटेट की जो क्लास है, जो भी आपके भाई बंधु, जो भी आपके परिवार वाले सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे उन लोगों को भी बता दीजिएगा कि आज जो है 5 बजे टेस्ट है सीटेट की। तो उसमें जरूर आए, आपके अपने अपने रिश्तेदार जो भी होंगे उनको सीटेट के क्लास की लिंक जरूर भेज दीजिए आप लोग। ठीक है, चैनल की लिंक भेज दीजिए, सीटेट के सेशन की लिंक भेज दीजिए 5 बजे वाले की, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सके आपके साथ में। ठीक है, टेस्ट जो है फ्रेंड्स आज नहीं आप लोगों का, ठीक है, आपका कल से वो आप लोगों को मिल जाएगा वो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।